हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनता भी है और जलता भी है अगर रूल्स फॉलो नहीं किए तो हम लोग समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब ये हुआ कि आपका सेम डे में आप कोई भी स्टॉक्स बाय और सेल कर रहे हो मार्केट बंद होने से पहले। सुबह आप कोई भी शेयर बाय किए हो और शाम तक मार्केट बंद होने से पहले आप उस शेयर को सेल किए हो तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग किस लिए करते हैं? तो इंट्राडे ट्रेडिंग का टारगेट होता है शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स के अंदर अगर आप कोई प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, उसके लिए हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और हम लोग को जो कैपिटल हुआ वो कैपिटल में हम लोग को लिवरेज भी दिया जाता है अगर आप स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। पहले ये आपका ऑप्शंस में भी अवेलेबल था जो अभी नहीं है। और आप सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है और उसके अगेंस्ट में आप 4 से 5 लाख तक का लिवरेज लेके कोई भी स्टॉक्स में बाई या सेल कर सकते हो। और इसमें कोई ओवरनाइट रिस्क ऑफ होल्डिंग नहीं रहता है। जैसे आप शेयर आज खरीदे हो और कल परसों मार्केट आपका गिरने के बाद बड़ा लॉस हो जाए, उसका कोई रिस्क नहीं रहता है। आप शेयर आज ही खरीदे हो और आज ही बेच दे रहे हो। इंपॉर्टेंट रूल जो हम लोगों को समझना है, हम लोग को जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो हाईली लिक्विड स्टॉक्स में करना है। जैसे रिलायंस हुआ, आपका एमआरएफ हुआ, बजाज फाइनेंस, है ना, ये बड़ा बड़ा कंपनी का स्टॉक्स में लिक्विडिटी ज्यादा होता है। लिक्विडिटी मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी एक प्राइस में आप शेयर बाय किए हो, अगर सेल करना चाहो तो तुरंत एक प्राइस लेवल में हो जाता है। दूसरा हुआ टेक्निकल इंडिकेटर्स का, आपको आइडिया होना होगा, वो भी मोमेंटम टेक्निकल इंडिकेटर्स जो आपका प्राइस का मोमेंटम को ट्रैक कर पाए। तो बेसिकली मोमेंटम के लिए हम लोग आरएसआई और सुपर ट्रेंड का फॉलो करते हैं। इंडिकेटर्स तो बहुत सारा है मगर ये दो मोमेंटम कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं फॉलो किया तो आपको सारा कैपिटल उड़ने का चांसेस ज्यादा होता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप कोई भी स्टॉक परचेज किए हो तो उसका प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट रखना जरूरी होता है। और ये याद रखना होगा, एवरी ट्रेड इन्वॉल्व्स लॉस एंड रिस्क। कोई भी आप ट्रेड करते हो उसका चांसेस है आपको गेन मिलने का और लॉस होने का भी। तो हमेशा आपको ये दिमाग में रखना होगा कि कोई भी आप शेयर खरीद रहे हो उसमें आपका लॉस होने से का चांसेस है। तो इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो प्रो टिप ये है कि आपको क्लियर स्ट्रेटेजी होना चाहिए कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने के टाइम में, और कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। आपको सर्टेन प्राइस में बाई करना है, अगर लॉस हो जाता है तो आपको सर्टेन लॉस बेयर करना है, इसलिए ऐसा आपको रखना जरूरी है। तो हम लोग समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें हम 2 दिन से लेके 2-3 हफ्ता तक स्टॉक या इंडेक्स को होल्ड करके रखते हैं। इसमें हम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट या स्विंग का फायदा उठाते हैं। जैसे आप कोई भी स्टॉक्स को कुछ दिन के लिए होल्ड किए या कुछ हफ्ते तक होल्ड किए, उसको बोलते हैं हम लोग स्विंग ट्रेडिंग। तो अब आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉफिट कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते के अंदर ही मिल जाता है। आपको स्ट्रेस उतना लेना नहीं होता है जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आप पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक स्क्रीन में देखते रहना पड़ता है चार्ट्स को कि मार्केट का मूवमेंट कैसा हो रहा है। मगर स्विंग ट्रेडिंग के केस में आप एक बार स्टॉक ले लो और कुछ दिन या हफ्ता के लिए छोड़ दो। और इट अलाउज मोर फ्लेक्सिबिलिटी विथ टाइम। आपके पास इनफ टाइम है, आप रिलैक्स होके एक सर्टेन आपका प्लान के हिसाब से कोई भी स्टॉक को बाय किए और आप अपना टारगेट तक से वेट किए। ऐसा नहीं कि आपको हर टाइम स्क्रीन को मॉनिटर करते रहना है कि आपका शेयर का प्राइस का मूवमेंट किस हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा है। और आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन से आपको स्ट्रेस भी कम होता है और आपका रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस भी बेटर रहता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका ओवर ट्रेडिंग से आप दूर रहते हो। अब हम लोग समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग का मेन टिप्स सब क्या है। तो हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग के लिए हाईली लिक्विड स्टॉक्स को चूज करना है। बड़े बड़े स्टॉक्स सब, जैसे आपका एचडीएफसी बैंक हुआ, रिलायंस हुआ, है ना, टाटा ELXI हुआ, है ना, ये सब स्टॉक्स हाईली लिक्विड स्टॉक्स को आपको चूज करना है। और दूसरा हम लोगों को टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह देना है, देखना है मोमेंटम टेक्निकल इंडिकेटर्स। मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत सारा बताया है कि RSI और सुपर ट्रेंड मेजर टेक्निकल इंडिकेटर्स है जिसको हम लोग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं। और हम लोग को रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिस होना चाहिए। हम लोग को प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि हम लोग को कौन सा लेवल में हम लोग को स्टॉक परचेज करना है, बाई करना है, और कौन सा लेवल में हम लोग को स्टॉक सेल करना है। जरूरी नहीं है कोई भी स्टॉक्स हम लोग परचेज करें उसमें प्रॉफिट ही हो, उसमें लॉस भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग को प्लान करके बाय और सेल करना होता है। और हम लोग को जो भी रिस्क हो उसमें एक्सेप्ट करना होगा। सपोज आप कोई शेयर बाई की हो, वो आपका प्रॉफिट नहीं देके लॉस में भी
कन्वर्ट हो सकता है, मगर आप लॉस लेने के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए हमेशा हम लोग को याद रहना चाहिए कि एवरी ट्रेड इन्वॉल्व्स लॉस एंड रिस्क। और प्रो टिप्स ये है कि आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको चलते रहना है, ये नहीं कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और आप उसको निकल गए। आपका हैबिट ये होना चाहिए कि प्रॉफिट को आपको राइड करते रहना चाहिए, और जहां लॉस हो आप लॉस लेके आपको एग्जिट करना होगा। तो ये हुआ स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट। तो अच्छा लगा है तो फाइव ट्रेडर को सब्सक्राइब करो।